थोड़ा लैग हो रहा है आवाज आपकी। आवाज किस लैग हो रही है? गुप्ता, हेलो भैया, हेलो हेलो। ठीक है, एपी के अंदर जो है कुछ कुछ चीजों पे फोकस करने वाले हैं। टॉपिक्स हमारे कुछ इस प्रकार है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला, एक तो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी हमारे पास है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर एचपी नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम यार जो टॉपिक है सिलेबस वाले बताए। जी जी, तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर एक हो जाता है। ठीक है जी। के बाद जो है अगला टॉपिक वो अर्थमेटिक मीन देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी देखेंगे, जी क्लास में देखेंगे नोटेशन। प्रॉपर्टीज वगैरह भी है तो वो सब इनमें कवर कर देंगे, उनमें प्रॉपर्टीज वगैरह भी आ गई है ना। प्रॉपर्टीज वगैरह भी सब इनमें कवर होने वाली है। और एक टॉपिक जो हमारे पास है हार्मोनी एचपी हार्मोनी प्रोग्रेशन अलावा एक है जो अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज वाले क्वेश्चन वो भी नहीं, वो भी हम नहीं करेंगे इसके अंदर। ओनली जो है लिखे हुए आपके साथ इनको एक बार करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मेनली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके ज़्यादा फोकस करें, ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या अप्रोच रहेगी, किस तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। रेडी? स्टूडेंट की संख्या जो कम हो रही है सबको बोले कि इस एग्जाम पास में है बेटा, जल्दी जल्दी आ जाए फटाफट से इनके अंदर। हाँ जल्दी जल्दी जुड़े, बिकॉज समय काफी कम रह गया। स्टूडेंट्स को बोले भाई आपके सहपाठियों को। यार मुझे बताया कि जो यहाँ पर है पढ़ रहा है उसको बताऊं कि क्या एपी जीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है ना। क्या मैं ये मान लिया जाए कि आपके एपी, आपको पता है एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है ना, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस सिस्टम, ये सबको पता है नॉर्मली। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स भी कराएंगे, रुकिए रुकिए जी, सबर कीजिए, सब कराएंगे, टेंशन मत। हाय जी, हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड। मैं भी एपी की जब बात करते ना, एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन बात करें, बात करो तो टर्म बस जनरल टर्म क्या है, ए आज तक क्या यहाँ पे सम का फॉर्मूला होता है वैसे। ये वाला फॉर्मूला होता है और एक हमारे पास, और अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ तो अगर मैं इससे 2a को लिख देता हूँ a प्लस ए, एक a प्लस एन माइनस हो जाएगा, तो लास्ट टर्म नाम एस एन वन, एस एन जो है बाय टू। ओके जी जी, राइट। ओके तो आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ये सबको पता है, नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है ना। सेम है, जीपी की बात कर लेते हैं। ए आर, इसके अंदर क्या अपन फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, ये बोल रहे होते हैं यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस होता है, क्या हम स्मॉल डी बोल रहे हो, यही चीज है ना। देखते हैं ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर एन, टर्म क्या हो जाएगी ए आर के पावर। जब मैं यहाँ सम का लगा लेता हूँ तो कितना होता है, ए आर के पावर एन माइनस आर माइनस। इसमें क्या होता है जी, आर जो है वो घटते में होना जरूरी है। और एक फॉर्मूला क्या होता है इसमें,
आर की पावर डिवाइड बाय माइनस आर लेस देन 1। एक होता है क्या, सम ऑफ इन्फिनिट, इस तरफ से क्या इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है जी, ओके, राइट, क्लियर है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ओके, ऑलराइट, ये हो गया भैया एपी के बारे में कुछ कुछ चीजें, एपी भी जनरल चीजें हैं, सम वगैरह वो सब चीज, एक अर्थमेटिक मीन हो गया, आगे सबसे पहले इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चीजें कैसे करने वाली, ठीक है, रेडी हो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबरिंग में गलत होगी, पहले 1 नंबर वाला दूसरा वाला है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पहले आ रहा है, 1 वाला बाद में आ रहा है, ठीक है, पर पहले हमको क्वेश्चन एग्जाम्पल बोला गया कि 3 नंबर आपको दे रहेगा, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड दिस फिफ्थ। आपको बोला गया है कि ये पहली नंबर की टर्म जो है वो ऐसे कुछ दिख रही है, 5 नंबर टर्म को फाइंड करनी, बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जनरली हम बात करो तो लेट से, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये तो नॉर्मल, एक मैंने इस वाली फॉर्म में आपको दे दिया, ठीक है जी। करना क्या है, बस बेसिकली जो भी टर्म्स है वो हमको निकालनी है ना? बस यार डिफरेंस मेनली क्या रहता है कि यहाँ हमको निकालना होगा कि बेसिक फर्स्ट टर्म क्या है और मतलब एक्चुअल में टर्म्स क्या है वो निकाल लूंगी, तो हमको क्या सारी सारी टर्म्स आ जाएगी। अगर आप पहले फर्स्ट टाइम निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो चीजों को रखकर, तो आपको सब चीज मिल, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लेट्स से आपको बोला है कि जब ये एपी की बात कर रहे होते हैं ना, एपी के अंदर इसमें अभी लिखा था कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है 2, लेट्स सपोज करिए हमारे पास जो है अलग अलग टर्म चल रही है, मान लिया कॉमन डिफरेंस हमारे पास कैसे लिख रहे हैं, सिंपल बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है A2 माइनस A1 तो कह सकते हैं, तो हम कहते ही हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये 3 टर्म एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सब जन बताओ भाई। मैं कह सकता हूँ क्या, टू बी बराबर ए प्लस सी होता ही है, ये रूल तो हमेशा फॉलो करता है ना, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हमेशा फॉलो करता है। जब भी एपी के अंदर बात करें तो अगर 3 नंबर हमारे पास है, फिर से अगर है तो अगर मैं इसको कॉमन डिफरेंस इक्वल रखता हूँ माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, यहाँ से ये रूल हमेशा फॉलो होगा, टू बराबर ए, तब बीच वाला जो नंबर है वो बाकी तो ट्वाइस जो बाकी दोनों का सम होने वाला है। ये मैं अगर बात करूँ जीपी में है अगर 3 नंबर, तो कॉमन रेशियो इक्वल है, कॉमन रेशियो इक्वल है मतलब क्या है, बी बाई ए जो है हमारे पास बाई बी के इक्वल, यहाँ से एक चीज पता चल जाएगी कि बी का बराबर कितना है, ठीक है ना। ये दो रूल जो हमेशा फॉलो होते हैं और ये काफी ज्यादा काम आएगी हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ए, बताइए जी क्या करेंगे इसके अंदर, क्या आंसर निकाला आपने। इंद्रजीत दास गुप्ता, हेलो हेलो हेलो, कौन है जी, बताइए क्या हो रहा है जी, कमेंट करके कर रहे हैं, बताइए क्या लिख दिया है आपने, गलत आंसर लिख दिया है, गलत आंसर रीड क्यों कर रहे हो, या फिर कुछ और ही लिख दिया। देखते फिफ्थ टर्म क्या होने वाली है, सबसे पहले देखते हैं जब भी हम बात कर रहे थे किसकी की, तो हमारे पास क्या है, हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जब भी हम क्या फिफ्थ वाली टर्म निकाल पाएंगे। तो बिकॉज देखो फिफ्थ वाली टर्म क्या सबके सब नंबर्स में है, सब नंबर्स में है, इसका मतलब कोई भी टर्म एक्स में नहीं है, ध्यान दो जरा, कोई भी टर्म जो है वो एक्स में नहीं है, सबके सब या किसमें है, नंबर्स में है। तो मतलब हमको सबसे पहले इन दोनों की टर्म की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, करेंगे क्या, सेम कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऑप्शन है नहीं हमारे पास, राइट। रख दिया कॉमन डिफरेंस इक्वल, तो एक्स माइनस ए2 माइनस ए1 एक्स प्लस इक्वल टू 4x प्लस 2 माइनस ऑफ 3, ये चीजें पढ़ लेते, इसको सॉल्व कितना आया जी, 2x माइनस 1 इक्वल टू 8, इधर चला गया कितना है, एक्स बराबर 6 के ऊपर रख दिया, तो एक्चुअल क्या एपी आ गया हमारे पास, एक्चुअल एपी थी वो कितनी आ गई जी, प्लस 1 9 13 14 एपी स्टेप चल रही है।
फर्स्ट टर्म मिल गई कितनी, ए मिल गया कितना भाई, 4 मिल गया। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 5 मिल गया। डी बराबर 5 आ गया। ए बराबर 4, डी बराबर 5, राइट। क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे। ए प्लस 4 डी होता है जी, 4 प्लस 4 इंटू 5 आएगा। आंसर कौन इतना बोला है उतना क्या कुछ सोच है। For the maths class, I'm going to my grandpa's house for Sanskrit tonight. ये बात है। अच्छा एंजॉय कीजिए ताकि अच्छे एनर्जी के साथ पढ़ाई भी कर पाए। एंजॉय करना गलत बात नहीं है, पर एंजॉय करके पढ़ाई ना करना वो गलत बात है। एंजॉय करना चाहिए, बाद उसकी जो है कमी भी पूरी करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ से। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म 50 फर्स्ट टर्म फाइंड इट्स, उसके बाद सब राइट। पहले ये क्वेश्चन कर ले, क्या कहता है। सिंपल सम वाला क्वेश्चन में देख लिया यार। 4 नंबर्स बोला एपी में, सम इज 20, अदर सम ऑफ द स्क्वायर इज 120, द मिडिल टर्म आर। सही। सबसे पहली चीज बता देता हूँ आपको मैं, पहली चीज क्या है कि यार जब भी इसे अपन कभी आपको बोलते हैं ना, लेट्स से यहाँ पर ये 4 नंबर सारी नेपी, 5 नंबर सारी नेपी, ये जनरल नंबर जब भी बात करते हैं हमको जनरल नंबर लेने होते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टी में आता है, जब अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, प्रॉपर्टी में आता है बेसिकली कि जब भी आपको लेट से बोला है कि आपको लेट करना है कोई नंबर, लेट से बोला आपको 3 नंबर सारी नेपी, 3 नंबर्स आर इन नेपी, जी ये 3 नंबर सारी नेपी, लेट से ये राइट। बेसिकली क्या है करना है, ए मैंने ना सिमेट्री में आगे पीछे दोनों एक ही, इधर एपी भी से हम बोलेंगे। तो आपको 4 नंबर बोला भैया, समय क्या आप लोग करेंगे, 5 नंबर बोला है, कोई 5 नंबर सेम काम जीपी में भी करना होता है, जो यहाँ कर रहे हैं। आवाज बहुत लैग हो रही है, बहुत सही से बहुत लैग हो रही है। सेम क्वेश्चन यहाँ भी था, करना याद है, देखो आप बोला गया था 4 नंबर एपी में, तो 4 नंबर लेंगे तो लेंगे 4 का सम क्या है 20 रख देना है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120 रख, ठीक है। मिडिल टर्म बतानी है, मतलब कि 4 कुल ना, चारों नंबर निकाल लो, वैसे भी जो 2 नंबर यहाँ पर आंसर होगा, चारों नंबर निकाल लेते तो रख दो, सिंपल 2 इक्वेशन बन जाएगी, 2 नंबर हो जाएंगे, आंसर निकालो। कम है जी, और क्लियर। तो जो है सारी कैंसिल होने वाला आपके लिए, ऐड कर लीजिए। और कितना है 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना, सेकंड इक्वेशन सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम बोला सबका 20 रख दिया जी, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके क्या करना है, सम करना है, वो 121 करिए जी, जल्दी से कर लीजिए सारा चीज। ऑफ देयर स्क्वायर, एक रखिए 5, उसके निकालिए आंसर, बताओ जल्दी डी क्या आ रहा है, बोलो जी डी क्या आ रहा है। ए को 5 रखने के बाद डी क्या निकाल पा रहे हो, जल्दी बताओ जल्दी से। ए को 5 रखने के बाद डी क्या निकाल पा रहे हैं हम, बताइए फटाफट, क्या निकाल पा रहे हो डी, क्या निकाल पा रहे हो।
तो जब भी अपन इसको ओपन करेंगे ना, ओपन जब करेंगे तो यहाँ पर क्या देखो, ए प्लस ए स्क्वायर इसका चारों में आएगी, ठीक है। देता हूँ 4a²। सॉल्व करने का तरीका देखो, पूरे को ओपन नहीं करना है। फिर ओपन करोगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab आएगा, राइट। क्या अगर माइनस 2ab जो होगा, इसका माइनस 2ab होगा, तो यहाँ का प्लस 2ab और प्लस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज सेम टर्म पड़ी, राइट। तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो टर्म खत्म हो जाएगी। और उसके अलावा हो जाएगा b² आएगा, a² आ गया, सबको ऐड कर दिया, फिर b² बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा। पर कितना बनेगा देखो, d² कितना बनेगा, 9d² बनेगा। 9d² कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लो आप, d², ठीक है जी। तो 9d² और 9 18 और एक 19 और एक 20, कितना बन जाएगा जी, 20। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। बोलिए। अब 5 हमारे पास वैल्यू दे रखी है कि वो रख दीजिए उठा के यहाँ पे। तो डायरेक्ट ही पूरा ओपन नहीं करना, डायरेक्ट ही आप सोच के थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही जरूरी नहीं होगा कि हम लोग हर चीज को बराबर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा आसान काम चीजों को कर सकते हैं। 5 रख दिया, 5 25, 25 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 रखोगे बनेगा 100, 100 उधर जाएगा, कितना बनेगा, 20 बचेगा, 20 नीचे चल जाएगा। बेसिकली डी पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 120 100 कैसे, जो डी आ जाएगा कितना प्लस, मतलब 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। प्लस माइनस कुछ इंक्रीजिंग एपी जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी होती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या कर आप जब तो केस बन जाए यहाँ पे, क्या जब बराबर 5 हो, बराबर जब का 1 हो, ठीक है जी। ये बराबर जब 5 हो, बराबर माइनस का 1, ठीक है जी। रख दिया भैया उठा के। पहले क्या चीज बनी, स्पेशल टर्म कौन सी थी, ये थी। 5 रखा तो 5 और 1 रखेंगे, 5 माइनस एकदम 2 बनेगा। तो पहले कितना, सेकंड टर्म कितनी बन गई, ए माइनस डी, 5 माइनस 1, ठीक है। 5 प्लस 1 6, 5 प्लस क्या आ गई, आ गई 2 4 6 8। पहले टर्म क्या होगी, 4,6, 4 6 ही हो जाएगा आंसर। इधर भी देख लेते हैं क्या बनेगा। 5 और माइनस 1 रख रहे तो क्या बनने वाला है, रिवर्स बन जाए 8 6, जो बीच वाली टर्म है वो 4 6। अब समझ में, बहुत अच्छी बात है रोहन राज, बिल्कुल सही लगाया है जी। इस तरह से क्या है यार, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको बेसिक यहाँ पर एपी पे रहने वाला है, ठीक है। एक लेवल थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, कर दे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ six, sum of their last 4 terms 12, first term is 11, then find the number of terms। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यार क्या बोला गया आपको कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी बतानी है, सबसे पहले सम ऑफ इट्स फर्स्ट लास्ट टर्म आपको जो बताया गया है, ठीक है जी, वो बताया गया आपको। तो देखते हैं दोनों से किसका क्या आंसर निकलता है, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म आपको दे दी 11, राइट। क्या करेंगे जी भैया, सबसे पहले टर्म हम लेट से एपी लेंगे, फर्स्ट 4 टर्म बोलिए। तो सम कितना 56 बोला है, ठीक है जी। 4 और ए, ये कितना होगा जी, 4 5 6, आ गया जी। फर्स्ट टर्म दी आपको, फर्स्ट टर्म इज 11, ए इज गिवन, बराबर जो है आपको E2 आ गया, ए भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड रखते हैं सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, लेट्स से एपी के नाम पर उसकी
एन टर्म्स है, एन टर्म वाली एपी मान रहे हैं। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एन टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस टू डी होती है ना जी। ये हो गया बस लास्ट, सेकंड लास्ट क्या होती है, जब उल्टा इधर आ रहे होते लास्ट से, ए प्लस माइनस टू, बाद वापस ए प्लस एन माइनस प्लस, लास्ट फोर टर्म का सम जो है वो कितना है, 112। यहाँ से क्या है ना, बेसिकली चार टर्म के अंदर ए और डी हमको पता है, ए और डी रख देंगे और यहाँ से एन निकल जाएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, तो वही तो हमको चाहिए। तो सवाल हो गया, सबको ऐड कर लीजिए। ए कितना आ रहा है, 4 बार आ रहा है जी, ए बात है। देखो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा एन डी, तो देखो यहाँ एन डी 4 बार एन डी बन जाएगा, 4 बार तो क्या बन जाएगा, एन इंटू 4 ए हो गया, 4 ए हो गया। तो डी कैसे काउंट कर लो, हर को से राइट काउंट कर लो कि -1 1 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का कितना आएगा, 10 डी आ जाएगा। ठीक है जी भैया, ए रख दीजिए, कितना है 11 दे रखा है, 4 प्लस एन डी बराबर 2 था, माइनस 20 12, 40 में चला गया 20 कितना बचा, 24 बनेगा, 24 चला जाएगा उधर, 24 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, सब बन जाएगा बराबर माइनस, ये बनने वाला है ना। यहाँ से कितना है, एन निकाल लीजिए आप, कितना आ रहा है, एन निकाल लेंगे, कितना आ रहा है यहाँ से, कितना आगे जन बताइए फटाफट जल्दी से। एग्जाम सिटी क्या है, जल्दी आप बताइए, क्या एग्जाम सिटी क्या आ रहे हैं आपकी, किसके क्या एग्जाम सिटी आया है, जल्दी जल्दी बताइए भाई। एनडी एनडी भी 4 बार काउंट होगा ना, सॉरी, एनडी एनडी 4 बार काउंट, और एनडी एनडी भी तो 4 बार होगा ना, 4 2 8 जो है ना यहाँ पर 8 10, 112 माइनस 24 कितना होगा, 88 हो जाएगा। एन बराबर कितना आ गया यहाँ से, ऑप्शन वाला तो है नहीं, न्यूमेरिकल है नहीं, बराबर क्या हो गया 11, टर्म जो थी ना हो गई जी। ओके, सबको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बताओ, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आए, ऐसा कोई जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, बहुत आसान क्वेश्चन, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं हार्ड, वही जो बातें कर रहे हैं, आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से, एग्जाम सिटी तो आगे अच्छी बात है, जिसने सिटी वगैरह नहीं देखी हो देख लेना, राइट। तो इस टाइप से कुछ कुछ आसान से क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपसे हो जाएंगे, पर एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक लेवल अप आते हैं, मतलब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आते हैं, इसमें क्या होता है देखिए जी फटाफट जल्दी से, क्या कहता है आपको क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 7n upon 1 plus 4n plus 20, फाइंड द रेशियो ऑफ द 11 टर्म। इसने बोला है कि इस वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, क्यों में आया है जी, क्वेश्चन काफी थोड़ा से वो एक बार में जल्दी कर सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाता है, वो सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन रखा गया इस टाइप से ही, ठीक है जी, क्विज नहीं आ रही है, बताइए जी क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला है, ठीक है, लेट सपोज करते एक बार इसमें बोला जो करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सही है, SN1 बाय 2 मतलब 2 एपी बोली, मान लेते हैं पहली एपी का 2n1 होगा, NS1 कॉमन डिफरेंस, और नीचे डिवाइड कर लेते हैं क्या चीज, सेकंड वाली टर्म बाय 2, 2a2 होगा सेकंड, फर्स्ट और n प्लस क्या जो आपको जो है इसका रेशियो क्या है, ये रखा है, ओके है, आवाज सही आ रही है ना सबको, क्या करेंगे जी आगे सॉल्व कर लेते हैं, हमको इससे बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 11th टर्म,
11th टर्म का रेशियो, इसका मतलब थोड़ा सा सोचें अगर अपन, तो 11th टर्म का रेशियो, 11th टर्म का रेशियो चाहिए। 11th टर्म का मतलब हो गया कि इसको a प्लस 10d चाहिए, a1 प्लस 10 a2 प्लस 10d2, यही चाहिए ना। रेशियो क्या होगा वो 11th टर्म मतलब क्या हो गया, a प्लस 10d, दोनों के लिए मतलब क्या होगा, a1 प्लस 10d1 ऊपर, नीचे का a2 प्लस, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या करेंगे जब ऐसा हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अब वो देखो इसमें तो आगे बढ़ते हैं, क्या आने वाला देखो। अब इसमें ये चीज है कि यार इसमें भी एन को क्या रखें। हाँ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, एन को क्या रखें, हमको ये रेशियो मिल जाए, जो एन को हम इस रेशियो को बनाने के लिए यहाँ रखेंगे, उनको हम यहाँ भी रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। मेन चीज है कि एन को क्या रखें, तो सोचना पड़ेगा, फिट एंड ट्रायल वाला है कि मैं एन को क्या रखें। मान लो एन को रखता हूँ मैं 10, 10 - 1 कितना होगा, 9 होगा, तो ये 2a1 प्लस 9d1 बन जाएगा। जैसे मैंने एन को रख दिया 11, तो 11 - 1 कितना बनेगा, 10। तो अगर मैं 2 और 10 बनेगा यहाँ पे, 2 और 10 में से क्या कॉमन लूंगा, 2, कितना बनेगा, a1 प्लस 5d1 बन जाएगा। हमारे काम नहीं होगा, आपको a1 प्लस 10d1 चाहिए। तो मतलब मैं कुछ ऐसा रखता हूँ कि वो कॉमन लेने के बाद क्या यहाँ 10 बच जाए, ताकि वो रेशियो में चल जाएगा। तो मतलब क्या रखेंगे, एन को रखेंगे, अगर मैं 20 21 रखता हूँ, तो 21 में से -1 होगा, कितना बनेगा, 20, 20 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बनेगा, a1 प्लस 10d1 बच जाएगा। राइट, यहाँ से एक सिंपल ही सोचना था बस कि एन को कितना रखें। एन को अगर मैं 21 रेंज रख रहा हूँ, ठीक है, ये जो बेसिकली क्या बन जाएगा, a प्लस कितना बनेगा, 20 जाएगा, एक तरफ कितना बच जाएगा, 2a2 प्लस 20। राइट, ऐसा कर 21 में यहाँ रख दूंगा, 1 × 20 कहाँ आएगा भैया, सॉल्व कर लो, खत्म हो गया बस। यहाँ से तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 तो खत्म हो जाएगा, तो वो चीज बन जाएगी, a1 प्लस 10d1, a2 प्लस 10d2। इतना आ गया जी सॉल्व करके, तो आप लिख लो आप क्या आ रहा है, ठीक है। जेड पे जी, हाँ ठीक है, 140 जेड पे 1 1 1 आ गया, ये आपके पास क्या हो गया आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ नहीं यार, क्या इशू है, एक वीडियो का प्रॉब्लम सही हुआ तो वॉइस का प्रॉब्लम स्टार्ट, प्रॉब्लम सही रही, प्रॉब्लम मिट ही नहीं रही। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपन, हाँ। इसमें क्या है, एक छोटी सी ध्यान रखेंगे यार कि अगर क्या हमको एग्जाम में भी थोड़ा सा सोचना होगा, तो थोड़ा सा टाइम अगर लग रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन की छोटी सी ट्रिक है, एक ट्रिक ये है, क्या छोटी सी ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक, तो यहाँ पर ये है, ट्रिक ये कहती है, आप इतना दिमाग मत लगाओ, ऐसा क्वेश्चन में क्या करो, आपको जो भी एन है ना, हमको बेसिकली एन निकालना है ना, राइट, रेशियो निकालना है हमको, रेशियो के लिए, रेशियो में एन को एन रखने के लिए चाहिए, बस बात ये है। इतना करने सोचने से अच्छा एक काम करते हैं हम, डायरेक्ट अगर एन मिल जाए तो काम हो जाए। बेसिकली यहाँ एन क्या होता है, जो टर्म आपको निकालनी हो, तो हमको क्या है निकालनी, हमको निकालनी 11 टर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एन को क्या लिखोगे, 11 जो भी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, जो भी हमको निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो और -1, ये आपका हमेशा एन होता है, ये ऑलवेज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है। एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ मैं आपको, कभी जिसका रेशियो को निकालने से 11 का निकालना था, 11 × 2 -1, मैं बोला कि आपको निकालना है, आपको निकालना है 39 टर्म का, निकालो क्या होगा रेशियो, तो अब एन क्या बनाओगे, 39 -1। मैं बोला आपको क्या निकालना है, 41 टर्म कौन सी होगी, तो आप एन क्या बोलोगे, 41 को भी × 2 करके -1 कर दो, जो भी आए आपके एन, से निकाल के आपको रख के आंसर निकाल देना, खत्म। राइट, ये क्या है, इसकी एक छोटी तुमको ऐड याद रखनी, बोलिए जी, ये बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन के अंदर, और इसके क्या होता है एनसीईआरटी में दे सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी एक दे रखा है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है,
एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है ये, याद रखेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। ऑल राइट, ठीक है ना तक। एक अच्छा क्वेश्चन है यार एपी भाई, आपको बोला गया लॉग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉग वाले भी जाओगे, जेई आए जेई 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन में बोला गया है लॉग दिया गया, आपको बोला कि ये 3 टर्म दे रखी है, लॉग 10⁻² पर x माइनस लॉग 10⁻² आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है, लगातार पढ़िए। बताना आपको कि मोर देन 2 रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्जैक्टली 1 रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एक्जैक्टली रियल वैल्यूज, हमको एक्स के लिए सॉल्व करना है, पता चल जाएगा लास्ट में क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एपी में रखेंगे, एपी इसका मतलब 3 टर्म एपी में दे रखी है, लॉग 10, लॉग की प्रॉपर्टी आना थोड़ी जरूरी है, पहले काफी वीडियोस के अंदर आपको लॉग की राइट, क्या बोलते हैं एपी के अंदर, मैंने बोला था आपको अभी पहले बताया था, ए बी सी टर्म जब 3 एपी लिखते हैं 2p बराबर ए डिफरेंस इक्वल टू लॉग 10 बेस q वर्ग माइनस इक्वल टू लॉग 10 बेस 2 लॉग 10 बेस, क्या बताया लॉग के अंदर, बताया ना लॉग के अंदर कोई नंबर आगे होता है तो भाई क्या वो होल स्क्वायर में चला जाता है, और तो लोग बल प्लस में क्या हो जाते हैं, आ जाएगा स्क्वायर लॉग 10 बेस लॉग 10 और एक्स, कंपेयर कर लेते हैं, और एक्स एट दोनों की तरफ होल स्क्वायर, और 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू इसका प्लस बी टू ए बी, 2, ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा, देखो यार और 2x माइनस 4 इंटू 4x 4, ये 2 आ जाएगा प्लस 1, ये भी एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो 2 की पावर एक्स में। अगर थोड़ा सा ऐसे के अंदर जब भी आप फंस जाते हो ना, जब कोई नंबर की पावर एक्स आ जा रही है, फंस जा रहे हो, सेम टू सेम पावर पड़ी है, तो सिंपल करने के लिए क्या करो, पुट कर दो, और लेट कर लो, पुट कर दो कि पावर जो है ना, जो 2 है, 2 की पावर एक्स को लेट मान लो कि वो टी की एक बार के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, आसानी से सॉल्व करो, तो समझने के लिए, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो 2 की पावर कॉमन है सब में, तो इसको टी मान लिया मैंने, थोड़ा सिंपल बन जाएगा, इससे अगर देखूंगा पता चलेगा कि माइनस माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब पता, अब लग रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लग नहीं रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब लग रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्या लग रही है क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5, तो के लिए सॉल्व कर देते हैं, बाद में वापस इक्वल सॉल्व कर लिया, कितना आ रहा है टी कुछ देखेंगे आ रहे हैं, कितना आ रहा है जी, टी माइनस 4t प्लस 5 कितना होगा, -5 +1 हो जाएगा, -5, बेसिकली कितना आ गया भैया, आ गया 5, और आ गया कितना, तो आ गए, ठीक है। अब टी किसके इक्वल है, टी भैया हमारे पास किसके, 2 की पावर एक्स की इक्वल आ गया, 5 आ गया, बोला था कि मोर देन 2 रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब क्या यार, अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो भैया 2 की पावर एक्स बराबर 5 तो पॉसिबल है, मतलब एक्स की ऐसी कुछ वैल्यू होगी जहां पर हमको 5 मिल जाएगा पॉजिटिव में, पर क्या ये पॉसिबल है कि 2 की पावर एक्स बराबर -1, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्स की क्या वैल्यू रखूं कि माइनस में आंसर मिल जाए, ये तो भैया कभी पॉसिबल है, आंसर तो हमेशा प्लस में रहने वाला है, तो हमेशा क्या हुआ, ये 1 माइनस वाली वैल्यू जब ये क्या खत्म हो जाएगी, राइट, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है, एक्स की पावर एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, आंसर नेगेटिव में तो कभी जाने वाला नहीं है, बच्ची क्या 5 का मतलब सिंपल आंसर क्या पता चला कि भाई एक ऐसी वैल्यू है एक्स की, कुछ भी ऐसी वैल्यू होगी रियल वैल्यू, तो रखने पे 5 मिल सकता है हमको, अगर मैं एक्स को 2 रखता हूँ तो 4 मिलता है, लेट्स से ऐसा करके 2 से ऐसी कुछ बड़ी एक छोटी सी वैल्यू होगी, एक वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, रखने पे क्या 5 आ जाएगा, बेस्ट पार्ट है, कंक्लूजन क्या निकल गया, एक जो है एग्जैक्टली 1 रियल वैल्यूज है किसकी, एक्स की 1 रियल वैल्यू है, क्या है हम वहां पर ये मिल जाएगा।
एक्जैक्टली 1 रियल वैल्यू होगी किसकी? एक्जैक्टली 1 क्या होगी? रियल वैल्यू होगी एक्स की। यहाँ से हमको चीजें क्या है आसानी से दिख जाए। बोलो जी, तो कोई बात समझ में ये वाली नहीं आई? क्या सबको आई बात समझ में? लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी बता दो। लॉग की प्रॉपर्टी चाहिए रिया जी को। लॉग की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी सिंपल लॉग की 3-4 याद याद रखना। लॉग ए, लॉग बी, ये सब रिवर्स भी ट्रू याद रखना। जो अपन राइट टू लेफ्ट ट्रू है तो लेफ्ट टू राइट दोनों ट्रू है। ठीक, क्या हो जाएंगे? सेम बेस होना वो जरूरी, बेस सेम होना वो जरूरी, 10 बेस 10 बेस होना वो जरूरी। क्या हो जाएंगे? लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस पे पड़े तो क्या होगा? वो लॉग ए बाय बी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लॉग मैंने बोला बी की पावर ए है तो भैया वो ए आगे आ जाता है। लॉग बी पावर जो होगी वो आगे आ जाती है। लॉग के अंदर नंबर की पावर आगे बार अंदर बार हो सकती है, या तो बाहर आ जाएगी आगे आगे, या फिर इसका रिवर्स भी ट्रू। सब में रिवर्स भी ट्रू। ऑल राइट। और लॉग ए बाय बी अगर मैं इसको चेंज कर दूं बार माइनस, लॉग बी चेंज कर दूं क्या भैया? माइनस। बाकी तो प्रोडक्ट वाली है, मल्टीप्लिकेशन होगी, पावर वाली हो गई। क्या है ज्यादातर जनरली काम आती है, ज्यादा इतनी काम नहीं आती। तीन चार चीज ज्यादा काम आती है जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है। हाँ, माइक का पता नहीं यार क्या इशू हो रहा है यार, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि चेक एक बार करना पड़ेगा स्ट्रीम अगले लाइव सेशन के बाद। पेपर नेक्स्ट वाले लाइव सेशन की तो प्रॉब्लम नहीं आने। बताओ पर हमको लास्ट कुछ सेशन से क्या है कि वीडियो में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज्यादा लैग करी थी वीडियो। अब वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम सही हुआ है ना? वीडियो लैग नहीं कर रही है, अब ऑडियो लैग करने लगी है ना। चलो कोई नहीं, ऑडियो का भी निपटारा करेंगे, तो भी सही करेंगे। वीडियो को तो मैंने सही कर दिया था, थोड़ा करके टाइम लगा पड़ेगा, मैंने कर दिया था। ऑडियो वाला प्रॉब्लम पता नहीं कैसे आ गया। फिल्म क्या है कि बाइक में प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको ऐसा पता नहीं होगा कि लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर खुद चलाता है। लाइव सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग्स करनी, साउंड क्वालिटी, ऑडियो इनपुट, वीडियो, टोटल चीज। बाइक का कुछ इसमें लेना देना नहीं, जस्ट एक प्राइस हो तो सॉफ्टवेयर में क्या वो सेटिंग्स ऊपर। राइट, फिर करते हैं आगे बढ़े। ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बेसिक। और इसके बाद हम आएंगे और क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चन दिए अच्छे से, जितना टाइप क्वेश्चन हो सके ले लिया प्रीवियस। है देखो, देखिए जी क्या बोला गया था 2020 में भैया क्वेश्चन आया था। देखिए क्या बोला गया था, क्वेश्चन क्या कहा, देखो आप, बहुत अच्छा सवाल है, क्या बोला गया इसमें देखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सही, चैप्टर में क्या है और क्या निकल गया है सिलेबस में से? यार इसके अंदर एचपी नहीं है, हम एपी पढ़ रहे हैं, जीपी है, एचपी नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और एक सीरीज है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, दोनों वाली मिला के वो भी हट गए हैं। बाकी इसके अलावा एक सिग्मा नोटेशन, बाकी अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक, तो बेसिकली जो एचपी और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ये दोनों मेन मेन टॉपिक हट गए, चैप्टर के आधा रह जाता है। देखिए A1 A2 4 हमारे पास 5 जो है इंडोमिन एपी, तो कॉमन डिफरेंस जो है बोला क्या आपको? ग्रेटर देन 2। ठीक है, देखो यार ये वही वाला सवाल हो गया जब पिछले किया। पिछले वाले क्या बोला मैं? कोई भी 5 4 कितने भी नंबर आपको बोल रखे हैं, बोला कि ये 4 नंबर एपी में थी, हमको कौन से नंबर लेट करने हैं, वो वाले क्वेश्चन है ना। नंबर हमको जनरली पूछा गया तो नंबर हमको लेट करने होते हैं। इस तरह से नंबर लेट करते भी अपने पहले देखा था प्रॉपर्टीज में। तो बोला कि फर्स्ट 5 टर्म का सम है ना, आई बराबर 1 to 5 से लिखा हुआ, एक इक्वल टू 30, का मतलब क्या है? फर्स्ट 5 का सम का जो है सम है 30 है, और फर्स्ट 5 प्रोडक्ट जो है वो 3840। ताकि A1 A5 का आपको प्रोडक्ट निकाल। 2020 में पूछा गया था सवाल, काफी स्टूडेंट का लेवल काफी अच्छा आया था पेपर। 20 का पेपर का जो लेवल हुआ था,
एपीजीपी है और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है और सिग्मा रोटेशन है वाले क्वेश्चन। ये अपन लास्ट में एक दो देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। राइट, ला लेते हैं, जो 5 टर्म है ऐड कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग के 5 टर्म है, 5 जो टर्म्स है वो क्या होने वाली है, ए माइनस 3d। राइट, दीज आर द 5 टर्म्स। ठीक है, 5 टर्म्स है। ऐड कर लिया क्या, ये जो है 5 टर्म। राइट, प्लस 2d। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 2, आपको बोला है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इतना बोला, ग्रेटर देन 2 डालेंगे कितना होगा, इतना इन्फॉर्मेशन दी बस ताकि काम आ जाए ये। तो इसने बोला कि सबसे पहले देखो क्या बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो 30 है, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल लिखा है कि सम है आई बराबर 1 to 5, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A4 5 का जो टाइम 30 है। तो इन सबका सम कर दो, माइनस 2d माइनस डी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्या 5 बार है तो 5A, ए ये 6 आ गया। अगला क्या बोला है, इनका जो प्रोडक्ट है A1 A2 से इनका प्रोडक्ट है वो कितना है 3840, कर को सबका मल्टीप्लाई A माइनस 2d डी। ठीक है जी, अब ये कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आता है कि यार हमको ए तो बताइए 6, ए को यहाँ से निकालो बाहर और नीचे भेज दो उधर, वैल्यू है 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो ताकि यहाँ 4 टर्म रह जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का, हर एक को मल्टीप्लाई मत करो, ध्यान रखो कि देखो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक सेम, मतलब प्लस माइनस का फर्क है। यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये अलग से मल्टीप्लाई करो इसको और इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई प्लस बी ए माइनस। ठीक है जी, बात करते तो ये कितना होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी से ये वाला कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर माइनस, सेम इस तरह से ये वाला हो जाएगा ये और ये, ए स्क्वायर माइनस बराबर 3840, नीचे चला गया ए बराबर कितना है 6, डिवाइड कर देंगे अगर। ठीक है जी, ये जो यहाँ से क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हमारे पास जो है वैल्यू दे रखी है कुछ, राइट। यहाँ पर अंदर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर निकल के बताओ डी कितना आ रहा है यहाँ से, बताओ जल्दी से। सर बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से होगा, बिल्डिंग मटेरियल पे भी आपके लिए जो है सेशन सब कराया जाएगा आपको, नो टेंशन। करा देंगे आप, नो टेंशन। सब कराएंगे जी आपको सब कुछ। ये सब कुछ समझ में आया नहीं आया बोलो आप, क्या ये सबको समझ में आया नहीं आया, बताओ डी कितना निकाला किसी ने, निकालो कोई ऐसा जिसने डी निकाल दिया हो, कोई धुरंधर यहाँ पर। क्या है ये पढ़ा है, फुड इसका -30, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें डी क्या है, एक पर 4 डी की पावर 2 में हमको एक क्वाड्रेटिक। जी
4/2 में क्या है ना, हमको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। क्या कोई ऐसा है जो कर पा रहा है सॉल्व? जल्दी फटाफट से सॉल्व करो भाई इसको। और जब इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 4d⁴ बनेगा। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे -36 4d² -36, ठीक है ना, -36 5d² बन जाएगा ना। 36 मल्टीप्लाई होगा तो दैट 640 इधर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो सॉल्व होके -4 माइनस क्या बन जाएगा प्रॉपर तरीके, 0 0 रखने हर एक कोई बराबर कितना जो है। देखो अब ध्यान दो, तो हम क्या करेंगे यार, डी जो है वो -41 लेंगे, बिकॉज अब यहाँ पर क्या ना, ये जो डी इसके बराबर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होएगा? बिकॉज यहाँ पर क्या हमको लिखा था एज डी जो ना ग्रेटर देन 2। अब ये क्या काम आ गया, डी ग्रेटर देन 2, कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन इसके काम आई, यहाँ वहाँ काम आ गई। जबकि यहाँ के हिसाब से डी 4 है, तो डी इसके बराबर 4 मतलब डी के +-2 बनने वाला है, या तो 2 +-2 इसमें पहले ग्रेटर देन 2 होना जरूरी है। तो मतलब वो वैल्यू क्या हम कैंसिल कर दें, 41 आ जाएगा। हमारे पास क्या है भैया, 41 आ जाएगा। देखो सुन में, डी बराबर 2 नहीं लेंगे, याद रखें, ये कह रहा हूँ आपको। 275 ब्लॉक सर, जीके के लिए कहाँ से पढ़ें? सब चल रहा है जी, पढ़ते रहिए, जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसको कवर करते रहिए, काम होता रहेगा। बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग ले लिया कितना, फाइनल जो है वो कितना बराबर 41, ठीक है। तो A1.A5 निकालना है, A1.A5 निकालना था, निकालते हैं कितना आएगा जी A1 डॉट, ये मतलब कितना होगा जी A-D फर्स्ट टाइम एंड A1 एंड A5 आपको निकाल। A1 हमने नंबर के लिया था, A1 देखो ये A-2D, A5 कितना देखो A-2, तो -20 करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ का वैल्यू डी स्क्वायर ये कितना है 36 माइनस आ जाएगा जी माइनस, A1 और A5 कितना का 120 आंसर। 1.5 कितना आ गया, दोनों डिफाई कितना आ गया, माइनस का 128 आ गया, ठीक है जी, माइनस का 128 आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जीपी, राइट। सर देखिए पहले क्वेश्चन, ठीक है ना, आया भैया 2016 में आया है जी, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है। शहनाज -128, बहुत अच्छी बात, बताइए जी। भरत दीजिए आंसर। बोला ये गया है ए बी सी एंड ई distinct positive numbers a b c and 1/c 1/d 1/d both are in ap, बोला b c d are in gp, then मतलब काफी एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल बेस में वैल्यूज नहीं चल, नॉर्मल ए बी सी काम हो रहे हैं। बोला गया उसे करते रहो, सिंपल पहली चीज बोला कि आपको ए जो है वो एपी मतलब आ जाता है, पढ़ा कितना। सेकंड ये बोला कि आपको कि 1/c राइट, बराबर 1, सेम काम जो यहाँ करा वो सेम यहाँ भी होगा। सेकंड क्वेश्चन, और एक और चीज बोली, ई सी टी आर इन जीपी,
कि जो है क्या रिलेशन फॉर आर पार का मल्टी। अब देखो यार कुछ भी करना है उठा के इधर उधर रखनी है। एक आंसर में क्या पूछा है, एक तो ए बी ई आर इन जीपी, ए बी ई आर इन एपी, ए सी ई आर इन एपी, आर इन जीपी। तो बेसिकली आंसर की जो है वो आंसर किसमें है, आंसर में है तो ए में है, ए सी में है, मतलब आंसर में डी नहीं है, आंसर में डी नहीं है कौन भी ऑप्शन के अंदर। तो मतलब हमको डी को एलिमिनेट करना है। और मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ कि बात तो कौन सी क्वेश्चन उठाकर कहाँ रखे हमको पता चलेगा, ये पता करो कि डी हमको नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन ऑप्शन में, तब डी को हटा के दूसरे में वैल्यू उठा के रखो, नॉर्मल सी बात ही होगी। तो सिंपल सी बात कर लेते हैं, तो डी है, डी यहां से क्योंकि डी इसमें भी डी नहीं है, इसमें डी है, इसमें और इसमें किसी में भी उठाकर एक दूसरे को डी को अपन रखते हैं। लेट्स से यहाँ थोड़ा इजी बनेगा, स्क्वायर यहाँ देखते हैं आएगा जी, स्क्वायर डी फर्दर प्लस डी कितना आ गया जी, प्लस सी, ये आ गया डी ई प्लस सी, तो डी ये आ गया। कुछ नहीं करना, अब डी उठाकर उस जगह रख देंगे, आगे देखते हैं। करना राइट, ठीक 30 क्या बनेगा बोल, तो एक सी आएगा इक्वल टू 2 क्या बनेगा ये स्क्वायर प्लस, देखो जो है ना 2b किसकी इक्वल है, यहाँ से लेंगे, ये काम में ले लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा जी, क्या आ गया, फर्दर सॉल्व कर लिया तो स्क्वायर प्लस इक्वल ए ई प्लस सी क्या बनेगा बस बराबर, ये रिलेशन किस टाइप का बन गया, इस टाइप का रिलेशन बन गया। जब भी 3 नंबर जीपी में होते हैं तो सी और बी डी बन, अब सी स्क्वायर अब ए ई मतलब क्या हो गया, ए ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है जी, तो ऑप्शन कर राइट। बोलो आई बात समझे क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो बस ऑप्शन दे के पता कर लेना कि कौन सी चीज हमको नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू उठाकर दूसरों में रखनी है, सॉल्व करना है ना। बाकी किसी और के लिए मत रख देना, नहीं तो हमको जो चाहिए वो आप आने में टाइम लग जाएगा। जी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यार अब क्या है, अब एक है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, एपीजीपी नॉर्मल समझ के क्वेश्चन अपने थोड़े कर लिए तो हो गया, आप कर लोगे एग्जाम में। एक आता अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, नॉर्मल सबको पता होगा बेसिक, तो मैं बचा क्योंकि एम जी एम अर्थमेटिक बिटवीन 2 नंबर, मैंने बोला ए बी 2 नंबर है, इसमें अर्थमेटिक मीन कितनी हो सकते हैं, A1 A2 A3 ए एन तक, तो 2 नंबर होंगे ए बी, उन 2 नंबर के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल A1 कैपिटल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक नंबर है ये A1 A2 अर्थमेटिक इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो तो ए ही है, बेसिक एपी है, फर्स्ट टर्म है जो ए है, ए रही फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आता है, वो आता है एन प्लस, कॉमन डिफरेंस याद रखेंगे ना, तो कॉमन डिफरेंस होता है क्या, बी माइनस, मतलब है जब A1 निकालूंगा मैं, अर्थमेटिक नंबर जो ना A1 कैपिटल ए इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा, तो ये पूरी एपी का सेकंड वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म तो ये स्मॉल है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या होती है जनरल, ए माइन ए फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड क्या होती है ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री, ए प्लस डी सेकंड टर्म होती है, ये क्या होगी ए प्लस डी से वैल्यू निकल जाए ए प्लस माइनस, तो आपको A2 निकालना है, A2 कितना होता है हमारे पास, ए प्लस टू डी, राइट,
A2 मतलब यहाँ पर A2 कितना है, जो सीरीज का थर्ड वाली, एपी का थर्ड टर्म क्या होती है, +2D हो गई ऑफ, राइट। A1 A2 करते करते AN तक चलता रहेगा, ऐसे AN भी इस हिसाब से सेम। सेम है, ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। एक और जानना कि अर्थमेटिक मीन के अंदर कोई भी 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ ना, तो बोलता हूँ आपको इन जनरल, मैं कहता हूँ आपको इन जनरल, इन जनरल याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से कोई 3 नंबर है ए बी, ये अगर एपी में है, ताकि इन 3 नंबर के अंदर अर्थमेटिक मीन निकालो 3 का, तो क्या होगा, वो बी अर्थमेटिक सेंट्रल नंबर आर पर वाले नंबर का अर्थमेटिक कहते हैं। अर्थमेटिक मीन सेंटर वाला नंबर है तो आर पार के नंबर का डिवाइड बाय 2 कर देंगे, राइट। ये बात समझा गई। सेम जीएम बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, सेम 2 नंबर ले लिए, ए ले लिया, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, G1 एन तक, कैपिटल G1 कैपिटल G, राइट। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, होता है क्या, बी अपॉन ए की पावर 1/n+1। तो सबका डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, कैपिटल डी इन कॉमन डिफरेंस कैसा है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समय की कमी, राइट क्वेश्चन करना है। तो डी कितना है, बी अपॉन ए की पावर 1/n+, और डी। यहाँ जब G1 निकालूंगा तो हम नॉर्मल जीपी में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होती है स्मॉल ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए आर, फिर क्या होती है AR², ऐसे चलता है। तो यहाँ सीरीज की सेकंड टर्म है तो क्या होगी AR, G2 क्या होगी AR² होगी, AR मतलब कितना होगा ए बाय ए पावर, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं ना, स्मॉल आर बोलूंगा, कॉमन रेशियो बी बाय की पावर AR² कितना हो जाएगा जी, ए बाय ए की पावर 2/n। समझ नहीं आई, से क्या चीजें चलती रहेगी, ऐसे आप G1 G2 टेस्ट करते करते आप GN किसका भी निकालो, आप चलता रहेगा, राइट, कब निकालो क्या है चलता रहेगा, ओके। राइट जी, बहुत अच्छी बात है, चलता रहेगा जी। सेम इन जनरल बात कर लेंगे यहाँ भी, तो यहाँ बात करूंगा मैं इन जनरल, मैंने बोला कि ए बी नंबर अगर जीपी में है, सेंटर वाला जो होगा √ऑफ ए, सेंटर वाला जो होगा क्या होगा, √ऑफ AC होगा। आपको बोले ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो बी बराबर √AC, ज्योमेट्रिक मीन सेंटर वाला आर पार नंबर वाला स्क्वायर रूट, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर 3 नंबर, ठीक है जी। ये उस टाइप से निकल कर ही आया है ना, एपीजीपी अपन ने पढ़े थे, उस बाय 2 कर दिया। और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत आसान बन गया। तो इसने कैपिटल A1 कैपिटल A2 टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स ए बी G1 एंड G2 भी 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द सेम 2 नंबर। तो बोला कि आपके पास देखो स्मॉल ए स्मॉल बी जो अपने एग्जांपल में लिए, तब से 2 नंबर दे रखा है स्मॉल ए, उसके बीच में 2 अर्थमेटिक मीन दे रखा है, देखो कैपिटल A1 कैपिटल A2। तो बोल रहा है कि सेम नंबर के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन भी है, कैपिटल G1 कैपिटल G2। तो लगी देन A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2 का बताओ किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 अपॉन G1, ये किसके होंगे बताना है आपको, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो बिल्कुल सेम चीज हो गई, हमने निकाल कर रख रखेंगे, देखो A1 A2 रख रखा है, इन दोनों को प्लस करोगे ऊपर, नीचे G1 G2 देखो मैं निकाल रखा, इन दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे रख दो डिवाइड कर दो, खत्म कुछ, ठीक है। पहले आप अलग अलग रख के भी निकाल सकते हो। लेट्स इसको व्हाइट वाले सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, A1 प्लस A2 निकालते कितना, ठीक है जी। देखो A1, देखो A1 क्या ये था A प्लस की माइनस अपन n+1, ये A1 है। अब यहाँ n पता होना जरूरी है। अब n क्या था, जितने नंबर चल रहे हो, जितने अर्थमेटिक मीन पड़े होते हैं अंदर, यहाँ कितने अर्थमेटिक मीन बोल रहा है, ओनली 2 ही करने, मतलब n तक चल रहा है ना, तो नीचे n आता है, n कितना 2 हो जाएगा, वो 2 अर्थमेटिक मीन पड़े जी, A प्लस बी माइनस ए अपॉन ये हो जाएगा जी, ये हो गया A1। और सेम A2 कितना होगा, A प्लस बी माइनस ए अपॉन, ऑल राइट, ये हो गया जी, A1 A2 हो गया। तो सॉल्व कर लो, अब आंसर निकल, जब सॉल्व किया पूरे को सॉल्व करो आप, तो ये
कितना बनेगा, बी माइनस से अपॉन 3 बन जाएगा, इधर जाएगा माइनस होगा कितना, ए प्लस बी अपॉन 3, ये बनेगा 2a प्लस बी अपॉन 3 बन जाएगा ना, 2a प्लस बी अपॉन 3, ये कितना बन जाएगा, इधर जाएगा 3a, ए माइनस 2a, तो 2b प्लस a बन जाएगा अपॉन, दोनों ऐड करेंगे, देखो दोनों ऐड करूंगा 3 एलसीएम और 2a ये और 3 कॉमन आ जाएगा, बेसिकली बचेगा कितना, a प्लस बी बचेगा ना, a प्लस बी क्या बनेगा, ये लेते हैं, सेम बात करते हुए G1 और G2 निकाल दो, G1 डॉट G2 का ये रहे, इन दोनों को रखते हैं, एन यहाँ पे भी कितना डो 2 वाला है, तो ए की पावर 1 अपॉन प्लस 1 प्लस ए बाई ए की पावर 2 अपॉन है ना, ये वाला तो सॉल्व कर लीजिए, 1/3 के बार 1/3 नीचे आएगा, एक के बार 1/3, फिर एक के बार 1/3 ऊपर जाएगा, और ऑलरेडी 1 पड़ा है, तो 1 माइनस का एक के बार 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ कितना बनने वाला है, ए की पावर 2/3 और 1/3, इस वाले केस में क्या है, पावर 2/3 बनेगा, तब बनेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है जी, इन दोनों को ऐड अप कर दोगे, ऐड तो नहीं मल्टीप्लाई, ऐड हो गया, तो ऐड जब होंगे एक की पावर कितना बनेगा, 3/3, बी की पावर 3/3 बच जाएगा, तो बेसिक डिवाइड कर दो और क्या, तो आंसर कितना आ गया, ए प्लस बी अपॉन ए बी, फर्स्ट ऑप्शन इज ए प्लस बी अपॉन ए बी, मतलब फर्स्ट, ठीक है जी, ये है अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट में, क्या बेसिकली नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब अर्थमेटिक मीन का एक्चुअल नंबर निकालो, ठीक है, तो एनसीईआरटी से आप एग्जांपल देख सकते हो, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल काफी ज्यादा दे रखे हैं, तो एनसीईआरटी से भी सॉल्व एग्जांपल आप जरूर रेफर करें इसका एक बार, राइट, एनसीईआरटी से भी सॉल्व एग्जांपल जरूर रेफर करें इसका, है ना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दीजिए, अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं यार, और क्या चाहिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, करते रहो बस, और क्या, अच्छा आपको सबके चाहिए मैथ्स एप्टीट्यूड राइट, तो ये बुक मिल जाएगी ना, अरियंत वाली बुक है आपको, सेल्फ गाइड बाय अरियंत बुक, सेल्फ गाइड अरियंत वाली बुक में मिल जाएंगी इजीली, वहाँ पे अवेलेबल है, 10 साल की अवेलेबल है वहाँ, 10 साल के, आप पिछले बहुत सारे साल के अवेलेबल है, 10 साल से ज्यादा के अवेलेबल, 15 साल के अवेलेबल, मानसविनी, हाँ जी, सबका सही आंसर आ गया, ये क्या अर्थमेटिक में ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिया, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट सारे खत्म कर, ये देखिए एक लास्ट क्वेश्चन, एक अजीब सा क्वेश्चन है, एक इसमें क्या है, कुछ कुछ है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसमें बोला कि एबीसी आर इन जीपी, एबीसी जो है वो जीपी में है, और इक्वेशन बोलिए ए स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2x प्लस f बराबर 0 हैव अ कॉमन रूट है, e बाय ए, ई बाय बी, एफ बाय सी आर इन, ना ये किसमें यार, सोचने वाला क्वेश्चन हो जाता है, मतलब बात करें पहले क्या बोला गया, ए बी उनको कंडीशन गिवन है, एबीसी जो क्या बराबर ए, ठीक है, हमको गिवन दे दिया है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये हमको क्या समझ जाएंगे आप, इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, और ये बताना, देखो अब जो इक्वेशन दी है, जो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी राइट बराबर 0, कुछ करना पड़ेगा, देखो ध्यान दें, तो यहाँ से क्या है, ई बराबर रूट एसीएम को मिल रहा है, काम करते हैं, इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ सॉल्व करने का तरीका आगे प्रोसीड करने का कुछ करना पड़ेगा, प्लस 2 रूट ए सी एक्स प्लस सी बराबर 0, थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार, यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपको करा रहा हूँ ताकि इससे अवेयर, तो आप अवेयर थोड़े से, आप थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है, क्या करेंगे बेसिकली इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये एक होल स्क्वायर बन रहा है, लेट्स अगर मैं इसको रूट ए का स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए और सी को अलग अलग कर दिया, एक्स प्लस
रूट सी, ये क्या ना बेसिकली क्या बन गया, ये रूट ए प्लस रूट सी का होल स्क्वायर बन गया, रूट ए एक्स प्लस यहाँ से क्या बेसिकली एक्स कितना आया था, माइनस का रूट बाय, ध्यान दो छोटा सा, तो एक्स यहाँ से आ जाता है हमको कितना, माइनस का रूट बाय ए, ये मिल जाता है एक्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है? बिकॉज माइनस का रूट मिलना, इसका मतलब ये माइनस की वैल्यू मिलना कि हमको एक रूट मिल गया, तो बोला कि दिस इक्वेशन का हैव अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है, हमको एक वैल्यू, इसका मतलब यही रूट ही कॉमन होगा, एक रूट मिला है, एक रूट मिला है मतलब ये रूट ही क्या होगा, कॉमन होगा। दो मिलते तो हम चेक करते कौन सा है, पर ये रूट मिला एक मतलब एक रूट कॉमन है। जब कॉमन रूट है तो जो इक्वेशन पर्टिकुलर चीज होती है नॉर्मल सी, जो इक्वेशन जिसका रूट होता है उसको सेटिस्फाई करती है। क्या करेंगे, इस वाली रूट को, इस इक्वेशन को उठाकर इसमें कर देंगे, क्या होगा जी, स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, क्योंकि भैया ये रूट है तो इसमें पुट कर देंगे माइनस का सी, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, सी बाई ए बचेगा, माइनस चला जाएगा, माइनस का 2 रूट ए प्लस एफ बराबर 0। थोड़ा सा ध्यान दो, तो देखो हमको जो चाहिए ना, हमको ये चाहिए डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी, क्या है ए पी जी एच पी, तो ध्यान दो, तो ये कुछ कुछ चीज ऐसी बन रही है, तो हमको चाहिए डी बाई ए, रेशियो आ रहा है डी बाई ए, एक हमको चाहिए ई बाई बी, यहाँ पर नीचे बी नहीं आ रहा है ना, तो है ऊपर, एफ के नीचे क्या चाहिए, सी चाहिए, सब बन नहीं रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा ट्राई करें, पूरे को सी से डिवाइड कर दें, ये सी ऊपर वाला हट जाएगा, ऊपर वाला सी और नीचे सी, क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई करते हैं, इसी का करते डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसको क्वेश्चन में चाहिए वो बना सके। इसे डिवाइड कर दिया, बेसिकली क्या बना, बाय ए बन गया है, तो भैया -2 रूट सी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस एफ बाय सी बराबर 0। यहाँ से जो चीज पता चल रही कि रूट सी बाय सी, किसी भी चीज को अपन ऐसा तो लिख सकते थे ना, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर एक्स ही होता है। कोई भी नंबर को तो अगर दो बार रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 हो जाती है, तो मतलब पावर 1/2 होती है, एम के अंदर पावर ऐड हो जाएगी। तो नीचे अगर ऊपर वाले रूट सी को, नीचे वाले सी को रूट सी इंटू रूट सी, एक रूट से, तो डी बाई ए -2 डिवाइड बाय रूट सी और रूट ए पढ़ाई था ऑलरेडी, प्लस एफ बाई सी बराबर 0। तो देखो हमको चाहिए जो मिल गया है डी बाई ए ई बाई बी एफ बाई सी, अब ई बाई बी आ रहा है या रूट ए सी से पड़ा है, वो देखो फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी ना, ये यहाँ काम आ जाएगी, तो रूट ए सी को साथ में लिख देंगे, वो क्या कारण बी बाई, और इसको उधर भेज देंगे, बाई ए प्लस एफ बाई सी इक्वल टू 2 ई बाई, इसलिए यहाँ से पता चल गया कि ऐसा वाला रिलेशन कब आता है, तो ये तीनों एपी में हो, एपी में तो करते हैं अपन 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, तो मतलब क्या बोलेंगे इसको, तो डी बाई ए है, ठीक है, सेंटर में क्या है जी, बाई बी, क्या है, बाई सी, बाई ए ई बाई बाई सी एपी में हो जाए, फिर तीनों एपी में होते हैं तो सेंटर वाले का 2 टाइम्स आर पर वाले का समेशन होता है, हो गया डी बाई बाई सी आंसर, राइट। बोलिए, देखो समझ में, सवाल थोड़ा इजी लगते हैं करने के बाद, पर लेकिन थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा सवाल का ध्यान रखना अगर आ जाए तो, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आया था पर मैं एक्स्ट्रा करा दिया आपको, तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ट्राई किया आपको हार्ड से ही रखूँ इस शेयर कर देंगे, था वो चीज आपके पास यही, ठीक है। और दिस ऑल अबाउट एबीजीपी, एक लास्ट चीज आए थे भैया, वो है लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट चीज आते हैं वो है समेशन ऑफ सीरीज वाले में आता है सिग्मा नोटेशन, एक टॉपिक है वो है सिग्मा नोटेशन, तो सिग्मा नोटेशन सीख लेते हैं, बाकी हम एपीजी और एएमजीएम, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक,
तो सिग्मा नोटेशन सीख लेते हैं, सिग्मा वगैरह क्या कहता है, मतलब वही फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वगैरह इनका सम क्या होता है वो सीखना है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, स्क्वायर का सम कितना, क्यूब का, वो सब अपन राइट। बोलिए जी, क्लियर है? तो भाई कुछ तो बोलो का आंसर नहीं दे रहा है, आंसर दो भाई, आंसर दो, क्या मत रहो, आपके लिए ही चीजें कराई जा रही है, आपके लिए ही कराई जा रही है, आंसर दी। कमी है भैया, समय की बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी भैया, बहुत कमी भैया, ये नहीं आता है तो सिखा देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा एम जी में एक रिलेशन लिखना, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, पढ़ा था ना भी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक मीन एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन है वो याद से कि अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, अर्थमेटिक मीन ये हमेशा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एक रिलेशन है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो सीखा प्लस वी का स्क्वायर रूट होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल, इसका बेसिकली डेरिवेशन है, कह रहे हैं देखिए यार सिग्मा नोटेशन क्या बोलता है, देखो आप सिग्मा नोटेशन वाले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी, सिग्मा नोटेशन वाले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं सिग्मा नोटेशन। ओ डालिए जी सिग्मा नोटेशन, सिंपल बोला यार, सिग्मा जब भी बात कर रहा हूँ मैंने बोला कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आर एन एन प्लस वन, ठीक है जी, आर कहाँ तक चलेगा, वन टू, ठीक है जी, सेकेंड सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड, कर देता हूँ आर इक्वल टू आर स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, सम ऑफ क्यूब, क्यूब की बात करते हैं, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आर बराबर वन टू आर, कितना होगा जी, ये कितना होगा जी, एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर होता है, क्या इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ओपन करके भी बात एक ही, ऑल राइट, ठीक है जी, हो गए, और इम्पोर्टेंट है ये लिख लेना, बराबर आर इक्वल टू वन टू वन, एक होता है क्या, टू आर माइनस, इज नॉन एज सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर जो होता है वो टू आर माइनस वन, अगर देखें तो सम ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर का सम, और इवन का भी होता है इस तरह से, आर इक्वल टू वन टू, तो कितना होता है, सिंपल बात कर तो एन आर, आर दिस इज इक्वल टू एन इवन, इवन नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर दिस इज ऑड नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर एन एन प्लस वन क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर इवन क्या हो गया, एन प्लस वन,
n+1। ठीक है जी, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर हो गया, वन क्या हो गया n+1। ओके क्लियर है। ये वाले ना अभी सब सीख जाएंगे। सर ये क्या नॉर्मल जो है हमको सिग्मा रोटेशन हमको जब भी क्या करना है, क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। आप 5 चीजें मेन, तो 5 याद रखो। ठीक है जी, के बाद ये 2 चीजें याद रखेंगे। यार सिग्मा के अंदर जब भी मैं से a+b पढ़ा है तो डिवाइड कर देना, अब r निकाल देना। a लेट से कोई कांस्टेंट पढ़ा, ये a भी फंक्शन है, a कांस्टेंट अगर a क्या है सिग्मा से बाहर आ जाता है। ठीक है जी, तो सिग्मा ओनली भी कांस्टेंट ही पढ़ा है ना, r=1 to n तक चलता होगा। अब आ रहा है सिंपल n से। एक नॉर्मल सी चीज जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ऐसा है r राइट, आपको याद रखनी है। ओके तो देखिए जी, तो सिंपल ये बोला गया यार, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या निकालनी है आपको, निकालनी है टीएन टर्म। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एक टीएन टर्म निकालनी है, जनरल टर्म क्वेश्चन की। मैं अभी देखा था अपने, सॉल्व करेंगे। स्टेप क्या है, 2 स्टेप है। पहली स्टेप आपको टीएन जनरल टर्म निकालनी है, उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है। टीएन मतलब एन की टर्म में निकालना जनरल टर्म। सपोज कि आपने जनरल टर्म निकाली, वो निकाली ए एन स्क्वायर, आपने ये निकाली जनरल टर्म, मान लिया ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ए बी है ना, ये क्या है, एक कांस्टेंट, और एन एन जो है ये फंक्शन के हिसाब से बन जाएगा। ये निकाल लोगे तो यहां पर फिर क्या निकालोगे, सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स निकालने वाले हो एस एन, तो इस पूरे में क्या करोगे, सिग्मा लगा दोगे, सिग्मा ऑफ टी एन निकालो, पूरे में सिग्मा लगा देंगे, ओपन करेंगे, सिग्मा क्या बनेगा जी, अगर यहाँ लगाऊंगा सिग्मा तो इसमें आएगा सिग्मा, तो लगा क्या ओपन होगा तो हर एक को अलग अलग सिग्मा मिलता है, कॉन्स्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है। सेम यहाँ कर देंगे, क्या बन जाएगा, ए एन प्लस बी एन प्लस सी प्लस ई प्लस डी, मतलब बना जाएगा। ठीक है जी, ऑल राइट, ओके बोल लीजिए आप, सब क्लियर हो गया आपको। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अब जो एन क्यूब होगा, एन स्क्वायर एन, ये इसकी वैल्यू सब पता है, देखो ये इस आर, ये आर क्यूब मतलब ये एन क्यूब के लिए हो गया, ये वाला क्यूब के लिए, स्क्वायर के लिए ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। ये जो है फटाफट डायरेक्ट उठाकर आपको रखनी है, और एन आपको पूछेगा भी इतने नंबर की, उसके फाइनल बात तो आपको एन की वैल्यू, नॉर्मल सी 2 बड़ी बड़ी स्टेप आपको सॉल्व कर लेनी है, आंसर निकल जाए। आई बात समझ सबको यहाँ तक, बोलो, अरे बोलो जी बोलो, लास्ट टॉपिक है ये, क्या है, लास्ट टॉपिक है। आई बात समझ में, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या जी, ये हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, ऐसा सॉल्व करेंगे पहले, निकालेंगे देन आपको बाकी पता चल गया आपको। बस ऐसा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, इस पे समझ जाओगे आप कैसे सॉल्व। सम ऑफ सम अप टू 16 टर्म ऑफ द सीरीज, टर्म तक आपको सम निकालो, नॉर्मल सी जगह ध्यान से उसकी, अगर एन टर्म निकालें, इसकी अगर सिंगल एन में कन्वर्ट करना है, इसको ऊपर चल रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 4 क्यूब एन क्यूब है जी, 1 + 5 -1 तक। ठीक है, चल रहा है भैया, ऑड चल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर 1 3 5, लास्ट ऑड में कितना चलेगा 2 - पर एन क्यूब तक चल रहा है,
सम ऑफ क्यूब ऑफ अच्छा नेचुरल नंबर ये क्या चलेगा एन क्यूब वाले, देखो एन क्यूब तक चलने वाला है लास्ट आर क्यूब, ठीक है अपन ये रख देंगे। फिर देखो ऑड के लिए कहाँ तक चलता है 2r-1, वो चीज चलो 2r-1 इवन होता तो लिखते 2r लिखते, फिर लास्ट में इनकी जगह ये से रिप्लेस करते, ये लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म है। राइट जी बोलिए, बस रख दो और आगे सॉल्व कर दो क्या आ रहा है। अब फर्स्ट एंड ऑड वाले जो था वो कितना था हमारे पास, तो था कितना n n+1/2 का होल स्क्वायर था, यही जी के लिए क्यूब के लिए ही था n+1/2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा जी, ये क्या बना था हमारे पास, ये बना था कितना एन स्क्वायर क्या बन गया था एन स्क्वायर, ऑड एन स्क्वायर बन गया था, बस एन स्क्वायर रख दो नीचे, तो सॉल्व कर राइट। बच गया, बोलो भाई बचा ही नहीं बचा, तो फटाफट थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, तो अलग अलग दे दिया ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लिया, राइट कर लिया जी ओपन। प्लस बाय 2 प्लस 1 बाय, अब ये क्या हमारे पास, ये क्या दिस इज नॉन एज दिस इज जो हमको निकालना होता था, जो हमको निकालना था टी एन निकालना था, टी एन बोला था टी एन निकालेंगे टर्म में, टी एन निकल गया जी। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे सब में समेशन, अब लगाएंगे सब में का समेशन, लगा देंगे सब में सिग्मा, लगा देंगे सब में क्या भैया सिग्मा लगा देंगे सब, जैसे ही लगा दिया सिग्मा, सिग्मा एसन कितना होगा जी, सिग्मा ऑफ टी एन बोला था, सिग्मा लगा दिया सब में, सबको अलग अलग सिग्मा दे देते हैं, तो कांस्टेंट 1/4 बार आ गया नंबर नंबर अंदर की तरह सिग्मा प्लस 1/2 बार आ गया, सिग्मा एन रह गया प्लस 4 बार आ गया, ठीक है तो हेड बार लेके क्या कर देंगे, ऑल राइट बोलिए क्लियर है, तो जो भी वैल्यूज है आप डाल दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, और उसके क्या वैल्यूज है 1/4 एन स्क्वायर, स्क्वायर के लिए क्या था सम वाला एन n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ओनली एन के लिए क्या था जी एन बाय 1/4 इंटू, जब कांस्टेंट पढ़ाओ तो बाहर लेके 1 है तो मतलब सिग्मा 1 मतलब n हो जाएगा, तो फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना और उसकी जगह फिर आपको निकालनी क्या थी भैया 60 निकालनी थी ना, आपको डाल देना है, इन आपको इस जगह n की जगह डाल देना, इसको सॉल्व कर लेना, नहीं किया है वो क्या करें परिधान, 10 के बाद डिप्लोमा किया है, मतलब क्या किस रेफरेंस में पूछ रहे हैं आप, एग्जाम की क्राइटेरिया के बारे में रेफरेंस को, क्या ये अभी के लिए मैथ्स नहीं कैसे पढ़ाई करें शुरू करें वो पूछ रहे हो, नहीं क्वेश्चन को रेफरेंस में पूछ रहे हो आप, 10th के बाद मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे हो, सर क्लियर करें प्लीज सर, ये क्या चीज हो गया बस, ये कर लोगे ना भी क्वेश्चन सॉल्व, देखिए इनमें से अगर 1/n/4 n/4 n/4 कॉमन ले लिया तो अब मैं n/4 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 कॉमन बाय 4 को 1 प्लस प्लस n+1 बाय 4 कॉमन ले लिया, तो सॉल्व कर लो यार, इधर क्या कर लो सॉल्व, n की जगह क्या डाल दो, की जगह क्या डाल दो 16 डाल दो, क्या करेंगे इसमें पुट n बराबर एंड गेट द रिजल्ट बराबर 16,
तो गेट द रिजल्ट। तो कोई है जो इसको सॉल्व कर पाएगा? बोलो भाई। आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपके सामने ऑप्शन भी दे रखे हैं, कोई है जो सॉल्व कर पाएगा इसको? ऑप्शन बता पा रहा है कोई? जल्दी बताओ आंसर कौन सा होगा, बोलो। यही में तो मैथ 11 12 का है, हम कैसे करें, हम तो ये क्लासेस भी नहीं की, 10th के बाद डिप्लोमा किया है, मैथ्स वीक है, तो यार मैथ्स तो करनी पड़ेगी अगर आप जेई देना चाह रहे हैं तो। देखो डिप्लोमा वाले जनरली नाटक का एग्जाम देते हैं, नाटक के अंदर टफ वाली मैथ हार्ड 11 12, पर फिर भी अगर आप जेई एग्जाम देना चाह रहे हो उसके अलावा मैथ्स तो ऑप्शन है। थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट टाइप भी है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है, आराम से हो जाएगा, बिकॉज जो आपके सेशन भी ले रहे हैं लाइव, आपने देखा होगा पिछले भी कुछ चैप्टर्स कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे वाले चैप्टर्स ही कर रहे हैं जो ज़्यादा आपको जल्दी समझ भी आ जाएंगे और स्कोरिंग भी आप उनसे कर पाओगे अच्छा खासा। वो चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं तो ट्राई करें, चैप्टर लीजिए, जितना पॉसिबल हो सके जितना ट्राई कर सके, आप एग्जाम के अंदर 3 4 5 जितने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ 20, बेनिफिट ही है। नेगेटिव गलत नहीं करना है, एप्टीट्यूड आपको फोकस करें, एप्टीट्यूड को अच्छा करें, तो आपको एप्टीट्यूड तो अच्छा करना ही पड़ेगा, राइट? वो नाटक एग्जाम में भी आएगा। बाकी मैथ्स में ट्राई करेंगे जितना आप सही कर सकें उतना बेस्ट है। मैथ्स में वीडियोस भी बनाई गई है, कौन कौन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको आप देखें, ट्राई करें, ठीक है? तानिया रोहन आ गया, सी वाला ऑप्शन आ गया 4 4 6, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। एन बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा भैया 4 4 6, ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भैया? सी वाला आ जाएगा 4 4 6, राइट? बताइए जी। और उसके अलावा परिधान जो कमेंट आ रहा है कि देखो मैं इसे प्रमोशन नहीं करना चाहूंगा, पर लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि अभी हमने इस नॉर्मली क्रैश कोर्स लॉन्च किया, उसके अंदर हम मैथ्स पे ही फोकस कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा सेशन बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही आपको कराए जा रहे हैं, पूरा फुल सिलेबस नहीं कराया जा रहा है। लास्ट मोमेंट साउथ इंडियन पैसा कोई मैं वो फोर्स नहीं करता, बाकी ये कि क्या सबसे ज्यादा अफोर्डेबल क्वालिटी दे रहे हैं। इसलिए डिटेल्स के लिए आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो जो रिसेंटली अपलोड की गई, लास्ट टू लास्ट वीडियो, टाइटल है नॉर्मल, राइट? ये लीजिए। वॉइस लैग हो रही है, वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज। चलो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एपीजीपी, राइट? तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, टोटल जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी चीजें थी, ठीक है? कोशिश की कि आपको सब चीजें करा दी जाए, देखो सब क्वेश्चन, ठीक है? तो क्वेश्चन इतनी थी, आपको टॉपिक बताने थे, 4 5 टॉपिक करा दिए हैं, क्वेश्चन वगैरह देख लिए, ठीक है? वैसे देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं, पर आपको कोशिश की क्या जितनी भी चीजें हैं वो एग्जैक्टली आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल हो करा सकूं, राइट? बाकी तो आप समझदार हो, कर लोगे। एनसीईआरटी सॉल्व करें इसके अच्छे से, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल काफी अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल ना करें, राइट? तो अभी के लिए थैंक यू सो मच यार, बाय बाय। बाकी बच्चों को कहीं जुड़ा कीजिए लाइव के अंदर, तो बच्चे बच्चे बहुत कहा करते थे लाइव रखिए लाइव रखिए, रुका तो पता नहीं है, क्या पता नहीं क्या होगा, मुझे ही बहुत ज्यादा टेंशन होती है। ट्राई करें, पढ़ें, सब बच्चों को बोले लाइव अटेंड करें, लाइव में क्वेश्चन का आंसर दोगे तो काफी कुछ खुद से प्रैक्टिस करके लाइव देखते हो थोड़ा और ज्यादा चीज पता चलती है। बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आएगा, और लाइव अटेंड करेंगे तो ये जल्दी जल्दी सीख पाएंगे, टाइम कम, राइट? तो थैंक यू सो मच, आज के लिए लाइव सेशन के लिए बस इतना ही। अब अपन जो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स करेंगे, अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स कराया जाएगा आपको, ठीक है? क्लियर? बोलिए तो बताइए, सबको समझ में आया, मजा आया, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा लगा, ये कुछ कुछ समझ में लगी, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है चीजों को लेकर, आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा। तानिया, शहनाज, बाकी भी बोलिए भैया।
तो आपके लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा पूरा समय मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा पूरा समय दे रहा हूँ सुपरफास्ट सीरीज को, ताकि आप सब लोग में ट्राई कर सको, ठीक है। आजकल पूरा पूरा दिन जो है इन तैयारी करनी, बस आइए एवरीवन, आकर पढ़ाई की, आराम करना है, राइट। ओके देन, थैंक यू सो मच।